हेलो ऑल ऑफ वन। आज हम बात करेंगे वुमेन से रिलेटेड अधिकार के बारे में, कुछ लीगल सर्विसेज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉक। तो आपको इसमें जानने को मिलेगा लीगल सर्विसेज जो अथॉरिटी एक्ट कब बना था, उसके थोड़े से इंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे अभी हम आपको, और प्रोग्राम मीडिएशन के बारे में हम आपको बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि आप फ्री लीगल एड किसको मिल सकता है, और जो वुमेन है चाहे कितने भी इनकम की हो उनको मिल सकता है नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे हमें इंडिया में ये जगह प्रॉब्लम आती है कि हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है। हमारे जो अधिकार हैं उस कारण से हम उसको अवेल नहीं कर पाते बिकॉज हमें नॉलेज नहीं होती। ठीक है, ओके। अब इसमें हम ये बात करेंगे कि जो फ्री लीगल एड है, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो किस नेचर का है। ओके, व्हाट शुड आई अप्रोच इन ऑर्डर टू सीक फ्री लीगल एड। ओके, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर लीगल एड। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मतलब हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे फर्निश्ड करें, कैसे मतलब अप्लाई करें किस चीज़ के लिए फ्री लीगल एड को। ठीक है, जो मेरी एप्लीकेशन है, मतलब मेरी मतलब हर किसी की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। कैन आई अपील इफ फ्री लीगल एड सर्विसेज आर डिनाइड टू मी। क्या मैं अपील कर सकता हूँ यदि मुझे लीगल सर्विस एड फ्री लीगल एड सर्विसेज को डिनाइड कर दिया गया। ठीक है, तो हाउ विल आई गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस सक्सेस फेलर सेक्टर ऑफ माई एप्लीकेशन। ठीक है, तो क्या मैं इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ कि मेरी एक्सेप्ट हुई, सक्सेस हुई एप्लीकेशन बाय ईमेल, एसएमएस एंड कुरियर। Okay, do I have to incur expense at any stage? Okay, एंड तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्योंकि इतना ही इसमें बताया जाएगा, तो हमने बता दिया कि क्या क्या बताया जाने वाला है आपको। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो जो इसमें बताया गया है, थोड़ा सा हम इसको बार बार हम भी खुद इसमें वो कर लेते हैं, आपको बताते बताते इसमें टिक कर लेते हैं। इसमें जो बताया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटी का, कि अथॉरिटी एक्ट कब बना था 1987 में, इंदिरा गांधी के मरने के 3 साल बाद। हम किस तरह याद रखेंगे इसको, 3 साल बाद ये बना था इंदिरा गांधी के मरने के। 1984 में इंदिरा गांधी जी मरे थे एंड उसके 3 साल बाद ये 87 में बन गया था। ठीक है, तो लेकिन ये जो एनफोर्स हुआ है 1995 में हुआ, जब इंटरनेट अपना आया था इंडिया में 94 में आया था, उसके 1 साल बाद ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये एनफोर्स हुआ था, फोर्स में आया था 9 नवंबर को। 1 नवंबर को हरियाणा का मतलब माना जाता है कि हरियाणा अलग से मतलब बनाया गया था, उसके 8 दिन बाद मतलब 9 नवंबर। ठीक है, तो 9 नवंबर 1995 को ये बनाया गया था। फंक्शन ऑफ लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इनके इंस्टीट्यूशन के क्या काम है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फ्री एंड कम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू एंश्योर दैट अपॉर्चुनिटी फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी। ठीक है, तो जो लीगल सर्विस का जो वो होता है भाई, ये फ्री दिया जाता है और वीकर सेक्शन को दिया जाता है, और इसमें सिक्योर किया जाता है जस्टिस को। ठीक है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी के जो लोग होते हैं, मतलब सभी को जस्टिस मिले, वीकर सेक्शन को भी, चाहे डिसेबल वो कितना भी हो, चाहे उसको कोई प्रोस्टिट्यूशन क्यों ना हो, एक लड़की चाहे प्रोस्टिट्यूशन हो, एक आदमी क्रिमिनल क्यों ना हो, सभी को फ्री लीगल एड दिया जाता है। क्योंकि कानून की नज़र में जब तक आप साबित नहीं हो जाते कि आपने जुर्म किया है, तब तक आप गिल्टी नहीं हो, तब तक आप क्रिमिनल नहीं हो, ये हमारा लॉ कहता है। तो हर किसी को फ्री लीगल एड दिया जाता है। ठीक है, और मेनली उनको दिया जाता है जैसे कि कोई जेल में है, कोई रिमांड पे है, इनको फ्री लीगल एड दे दिया जाता है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, चाहे वो कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वुमेन में भी उनको दे दिया जाता है, तो वो कोई सी भी जाति से बिलोंग करती हैं, अमीर है गरीब है, सबको दिया जाता है। थोड़ा मैंने आपको शुरू में ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके ओके, टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एंड प्रमोट अदर एडीआर मेथड सच एज मेडिएशन। ओके, एक होती है प्री लिटिगेशन मेडिएशन, होती है एक मेडिएशन मतलब इस तरह की बहुत दो तरीके की भी होती हैं, मेडिएशन एंड प्री लिटिगेशन मेडिएशन। यदि आप कोर्ट में जाके अपना सेटलमेंट नहीं करना चाहते, उससे पहले आप सोच रहे हो कि भाई कहीं ना कहीं बात सुलझाई जा सके लीगल तरीके से बातचीत करके, तो उसे कहते हैं प्री लिटिगेशन मेडिएशन। तो उसमें वहाँ के मतलब जो कोर्ट के होते हैं वो बैठे होते हैं, कुछ मतलब जो अनुभवी वकील होते हैं जिन्होंने मेडिएशन बहुत सारी करवा रखी हैं लोगों की। ठीक है, तो वो बैठे होते हैं और वो उस बात को समझते हैं, फिर उसका एक जजमेंट निकाल के दोनों को सुलह करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि दोनों पीड़ित पक्ष को या दोनों जो भी इनमें से पीड़ित पक्ष है उसको वो मिले, मतलब अपना जस्टिस मिले।
ताकि जो कोर्ट कचहरी के मामले से उससे बच सके, उसमें जो टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, दिमाग की शांति भंग होती है, वो भंग ना हो। ओके, टू क्रिएट लीगल अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ द वीकर एंड marginalized section of the society undertaking जो social justice litigation etc. तो जो विकर्स जो के राइट के बारे में उनको अवेयर किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा, और सोशल जस्टिस जो लिटिगेशन है हर कोई ले पाए, सोसाइटी का हर बंदा मतलब समय पर अपना जस्टिस ले पाए, इसको वो किया जाता है, इसके ऊपर कोशिश की जाती है। और ऐसी स्कीम और ऐसे डायरेक्शन बनवाए जाते हैं नालसा के थ्रू, क्योंकि नालसा अपने पूरे देश का बाप है लीगल सर्विस अथॉरिटी का, वहीं से सब मतलब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पावर मिलती है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या तालिका लेवल को ही पावर मिलती है। तो यदि आपको कहीं से भी मामला ना सुलझे, आपको कोई ना सुन रहा हो, तो नालसा पे जाइए, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, तो वो सभी का हेड है। एंड उसका जो ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी का है, जो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो जो इसमें SC के SC तो उसके नीचे होते हैं, मतलब इसमें फिर चेयरमैन ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, फिर सेक्रेटरी होते हैं, एडिशनल लीगल जज। थोड़ा सा ये मैं आपको इसका जो ये है PDF के रूप में दे दूँगी आपको, क्योंकि एकदम आपको मेरे बोलने से समझ नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये इसका मैं आपको PDF दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो प्रोग्राम है, सेक्शन जो 12 है लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987, तो वो कोशिश करता है कि सभी को फ्री लीगल एड दिया जाए। वुमेन है उनको फ्री लीगल एड दिया जाता है, कोई सी जाति से हैं, कितने अमीर हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो एक क्रिमिनल है, वुमेन, चिल्ड्रन, SC ST, चाहे वो क्रिमिनल हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कोई भी हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या चाहे कैसा केस चल रहा है, तो उनको फ्री लीगल एड दिया जाता है। जो कस्टडी में है उनको दिया जाता है। इंडस्ट्रियल जो वर्कमैन होते हैं, वर्क वुमेन होती हैं, या किंडर तक भी हैं, उनको भी दिया जाता है। और किंडर चाहे वो कोई सी भी जाति के हैं, कोई भी हैं, उनको भी फ्री लीगल एड दिया जाता है। यदि उनको फ्री लीगल एड नहीं दिया जाए तो आप नालसा में शिकायत कर सकते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में। ओके, उनका मेल जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी नालसा का। ओके, एंड विक्टिम ऑफ डिजास्टर एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस या डिसेबिलिटी। जैसे कि डिसेबिलिटी कैसे होती है, जैसे किसी भी तरीके की अपंगता हो सकती है, चाहे आपको लकवा हो गया हो, आपको छुआछूत की बीमारी हो, किसी भी तरीके की, ठीक है, आप मेंटल इलनेस जैसे कोई पागल हो जाता है, या किसी को थोड़ी बहुत वहम वगैरह लग जाता है किसी तरीके का, तो वो प्रूफ हो चुका है कि हाँ मेडिकल के थ्रू कि हाँ उसको कुछ है प्रॉब्लम, तो वो चाहे मतलब आदमी है, बहुत अमीर है, लेकिन उसको मिलेगा फ्री लीगल एड। ओके, क्योंकि मतलब उसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि उसको कोई ना कोई सहारा दे, तो सरकार सहारा देती है। ठीक है, और डिजास्टर जैसे कि कोई कहीं अकाल, भूकंप कुछ भी आ गया, जो कि प्राकृतिक जो डिजास्टर हैं, और वो उसकी वजह से किसी को कोई मतलब उसका घर बार उजड़ गया, उसको कोई स्कीम के तहत उसको घर दिलवाया जाए, उसको न्याय दिलवाया जाए कि उसकी मतलब उसको पढ़ाया जाए, कहीं से पढ़ाया जाने की सुविधा दी जाए, रहने की सुविधा दी जाए उस इंसान को, इसको डिजास्टर के कारण इतना कुछ बिगड़ गया, तो उसमें भी सरकार हेल्प करती है कि जो उसके मतलब जो स्कीम के तहत जो भी उसके अधिकार हैं, जैसे कि रहने का, खाने का, उसको रोजगार दिलवाने का, तो उसमें सरकार कहीं ना कहीं मतलब सहायता करती है। तो वो भी आपको फ्री लीगल एड के थ्रू जो वहाँ के वकील हैं हेल्प करवाएंगे। ओके, एंड प्रोवाइडिंग लीगल रिप्रेजेंटेशन बिफोर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल थ्रू एंगेजमेंट ऑफ पैनल लॉयर इन सिविल। इसमें ये कहा गया है कि जो लीगल जैसे कि कोई कोर्ट का केस है या ट्रिब्यूनल के जो ये मतलब थोड़ा मैं आपको बात बताऊँगी इसके बारे में। ठीक है, तो उसमें जो पैनल लॉयर होते हैं जो वहाँ के, तो ये जो सिविल क्रिमिनल जो भी केस उसमें आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ इस बंदे ने गलत नहीं किया, ये गलत नहीं है, अभी तक गिल्टी प्रूफ नहीं हुआ, हम इसको बेकसूर प्रूफ करेंगे। तो एक तरह कुछ होता है, और वो कोशिश करते हैं पूरी तरीके से कि आपको बेकसूर प्रूफ करें। एटलीस्ट यदि वो बेकसूर ना प्रूफ भी कर पाए तो आपको कम से कम केस ड्राफ्ट करेंगे, आपको कम से कम जज के सामने तो लेके आ ही जाएंगे। आगे अपने थोड़ा सा केस को खुद समझिए, केस के प्रोसीडिंग को समझिए, केस में के दौरान खुद जाइए, और यदि आपको कहीं लग रहा है कि कोई आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है, कोई वकील या कोई भी, ठीक है, तो जज के साथ आप विमर्श कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, तो आपके कहीं ना कहीं हेल्प कर देगा कि हाँ आप इस तरीके से अपना केस में अपना वकील बदल सकते हैं या क्या कर सकते हैं, वो बता देगा। और फ्री लीगल एड में कम से कम 50 वकील होते हैं, जो इनकी आप 50 के 50 वकील भी बदल सकते हैं, इसके ऊपर कोई आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चाहे आप वुमेन है, ट्रांसजेंडर, कोई भी आप
तो आपको कैसा भी केस है, आप 50 वकील बदल सकते हैं, कोई ना कोई एक वकील तो आपके लिए अच्छा काम करेगा ही। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि जो मतलब कंप्लेंट करने वाले होते हैं कि भाई जिसको वकील मिला है, तो उनकी बात को ज़्यादा सुना जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मतलब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को कि हाँ भाई इसको कोई इतना वो नहीं पता कानूनी दांव पेच का, तो कहीं ना कहीं कभी इसको वकील अच्छी तरीके से उसकी हेल्प ना कर रहा हो, उसको बुद्धू बना रहा हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं एक जो जिसको लीगल एड की सेवा दी गई है उसकी बात को ज़्यादा सुना जाता है और कोशिश की जाती है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए। तो आप यदि आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे मेल करके ही अपनी बातचीत को कहिएगा, यदि वहाँ से भी सॉल्व नहीं मिला तो आप स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी मेल कर सकते हैं और उनसे वहाँ के CGM जो कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के होते हैं या डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज जो होते हैं उनसे भी बातचीत करके आप बात सुलझा सकते हैं, उनके पास जाके अपॉइंटमेंट लेके अपनी बात कह सकते हैं। और आप अपना लिखित में भी उनको ईमेल पे बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा है या परेशान मैं हो रही हूँ। ओके, तो थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि ये बात आपको कोई जानने को नहीं मिलेगी, नहीं बताया जाएगा। लोक अदालत एंड मीडिएशन एज पर जो लोक अदालत और मीडिएशन में जो चैप्टर 6 है जो लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के तहत लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज किया गया है, लोक अदालत लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो जिसमें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, प्रिस्क्राइब होती है द शेड्यूल फॉर नेशनल लोक अदालत, जिसमें 4-5 लोक अदालत होते हैं, हेल्ड किए जाते हैं एक साल में एक बार और पूरी कंट्री में एट आल लेवल पे। ठीक है, तालुका लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लीगल पे भी, हाई कोर्ट लेवल पे भी। ठीक है, तो साल में एक बार तो लोक अदालत हेल्ड की जाती हैं, 4-5 लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत। ठीक है, आम लोक अदालत तो मतलब हमेशा होती है, जो नेशनल लोक अदालत होती है वो साल में 4-5 बार होती हैं। ठीक है, जो हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका लेवल पे होती हैं। इसी तरह जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वो अपनी स्टेट में भी ऑर्गेनाइज करवाती है स्टेट लोक अदालत भी टाइम टू टाइम। ठीक है, ताकि मतलब जो मामले हैं उसके इस दिन सुलझ जाए। तो उसमें ये होता है कि मामले उसी के इस दिन सुलझते हैं, 1-1 साल या 9-9 महीने नहीं लगते उन दिनों। ठीक है, तो जो लोक अदालत होती है वो प्रूफ करती है कि कैसे जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रेजुलेशन है वो भी मिल सकता है। और इसमें मतलब बहुत सारे जो प्री लिटिगेशन जो केसेज होते हैं जो अभी तक कोर्ट में गए भी नहीं हैं, तो जो कोर्ट में पेंडिंग भी हैं तो वो डिस्पोज करवा दिए जाते हैं काफ़ी सौहार्दपूर्ण तरीके से, काफ़ी फ्रेंडली ढंग से वो मतलब सेटलमेंट किए जाते हैं। अब लोक अदालत में कौन कौन से केस जाते हैं, जैसे कि टेलीफोन के मामले हो गए, बिजली के मामले हो गए, आपके स्कूल कॉलेज के मामले हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मामले हो गए। ठीक है, आपके बिजली बैंक हो गया और आपका LPG के मामले हो गए, इंश्योरेंस के मामले हो गए। ठीक है, और इस तरीके से मतलब काफ़ी इसमें होते हैं, मामले सुलझाए जाते हैं। लोक अदालत के ऊपर कौन कौन से मामले सुलझाए जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले सुलझाए जाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको वो लिंक मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि लोक अदालत में कौन कौन से मामले आप फाइल कर सकते हैं, कितने महीने में सॉल्व किए जाएंगे और कैसे होंगे। और लोक अदालत की सबसे बड़ी फैसिलिटी अच्छी बात ये होती है कि उसमें आपको वकील की ज़रूरत नहीं है, आप वकील के बिना भी अपना केस फाइल कर सकते हैं। वकील लेंगे थोड़ा सा उसको कानून दांव पेच पता होते हैं, थोड़ा फ़ायदा रह जाएगा, नहीं तो आप खुद भी अपना केस वहाँ फाइल कर सकते हैं। और ये 9 महीने 1 साल 2 साल में सुलझ जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जिसमें एविडेंस नहीं आपके पास मतलब अच्छे, ठीक है, तो सॉलिड ना हो तो 2 साल चल जाते हैं, नहीं तो 9 महीने 6 महीने में भी सुलझ जाते हैं, उससे भी जल्दी भी सुलझ जाते हैं। और नेशनल लोक अदालत में 1 दिन में सुलझाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी की। लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है, जो सेक्शन 12 के अंतर्गत ये जो एक्ट है 1987 का, सेक्शन 12 के अंतर्गत इसमें फ्री लीगल एड दिया जाता है। और इसमें मतलब जो लीगल अवेयरनेस जो मतलब अवेयरनेस पहुंचाई जाती है, ठीक है, लीगल अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी, ठीक है, डिजिटल मीडिया के थ्रू भी और लोक अदालत के मीडियम के थ्रू भी सुलझाई जाती है। और बताया जाता है कि भी कैसे आपको जल्दी आपके केस में आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग कोर्ट केस से डरते हैं कि एक बार मैं कोर्ट में चला गया 9 साल तक केस चलेगा जबकि ऐसा नहीं होता। वो कोर्ट में केस 9 साल तक इसलिए जाते हैं कभी कभार सॉलिड एविडेंस नहीं होता, आपका जो मतलब जो बात कहने का जो तरीका है आपने इसको स्पष्ट तरीके से नहीं कहा होगा कोई जज को, जिससे क्या होता है कि जज को मतलब नहीं पता तो कि आप विक्टिम हैं या वो विक्टिम है। तो आप यदि उनको शुरू में ही अच्छी तरीके से एविडेंस दिखा दो, अच्छी तरीके से अपनी बात समझा दो कि आपको क्यों जस्टिस चाहिए, क्यों आपके लिए ज़रूरी है जल्दी जस्टिस लेना, क्या क्या हुआ आपके साथ,
तो कहीं ना कहीं आपका मामला जल्दी भी सुलझाया जा सकता है। और कई बार क्या होता है, मामला कंज्यूमर केस का हो, लेबर कोर्ट में मामला चल रहा होता है शुरू में, तो इसके कारण भी थोड़ा सा मामला डिले हो जाता है। तो कौन सा मामला है, पहले तो इस बात को भी सर्च करिए कि आपका मामला क्या है। वकील को भी समझाइए कि भाई आप क्या क्या राहत चाहते हैं, ताकि वो जज को समझा पाए। यदि आप जो आर्टिकल 32 है, यदि आपको वकील ढंग का नहीं मिल रहा तो आप अपना खुद भी केस लड़ सकते हैं। आर्टिकल 32 आपको इस बात की पावर देता है कि आप अपना खुद का केस खुद भी लड़ सकते हैं। बस कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि कानून दाव पेच हमें नहीं पता होती, ड्राफ्टिंग नहीं पता होती, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन यदि आपको पता हो कि हाँ भाई अपनी बात कैसे कहनी है, कानून थोड़ा दाव पेच का आपको पता है, तो आप आर्टिकल 32 आपको एम्पावर करता है कि आप अपना खुद का केस खुद भी लड़ सकते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं कि नालसा के बारे में हम बात कर रही थी। तो जो नालसा है आपको मतलब जस्टिस दिलवाने में काफ़ी हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आम जो हम वकील हायर करते हैं तो वो कभी कभी पैसे लेके आपका काम नहीं करते, टाइम पे आपका केस वो लेने मतलब जो हियरिंग होती है वहाँ अपनी प्रेजेंस दिखाने होते नहीं दिखाते, और कभी कभी आपके पैसे भी रिफंड नहीं करते, कहते कि जो बिगाड़ना बिगाड़ लो। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत सारे मामले आते हैं वकीलों के जहाँ वो मिसकंडक्ट करते हैं या कभी कोई और तरीके की बदतमीजी कर दी, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमें वकील बदलना पड़ता है, मुझसे रिफंड भी नहीं ले पाते। तो लेकिन जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो उस बात की आपको एम्पावर करती है कि यदि आपको एक वकील नहीं पसंद आता, आप दूसरा वकील ले सकते हैं। और वो कहीं ना कहीं उस वकील को भी सुधारने की कोशिश करते हैं जो कि आपका केस लड़ रहे हैं अभी, कि भाई आप क्यों नहीं अच्छे तरीके से उनका केस लड़ रहे हैं, क्यों आप प्रॉब्लम बार बार दिए जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो वो कहीं ना कहीं उनको अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली मतलब उनको सुधारते हैं, जिससे कई भी करके कहते हैं कि वो जो आपका केस लड़ रहा है वही सही कर देता है। ठीक है, वही अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट करता है, आपको लीगल एड के जो 50 वकील हैं और कोई वकील लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कई बार तो वही सीधे हो जाते हैं और वही काम सही करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि फिर भी नहीं कर रहा हो, आपको उसकी सर्विस अच्छी नहीं लग रही हो, तो 50 के 50 वकील भी आप यूज करके दे सकते हैं कि कौन सा अच्छा करेगा, कोई ना कोई तो अच्छा काम करेगा ही। ठीक है, तो आपको यहाँ ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें ही वो आपके डॉक्यूमेंट भी आपके वो खुद मतलब वो करके देंगे, मतलब कॉपी जो मतलब करने होते हैं, यदि वो आपको खुद मतलब जो केस से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको ना दें, मतलब प्रिंट वो डॉक्यूमेंट कॉपी करके एंड ऑल सब कुछ ना दें, तो आप सेशनल जज से, जो डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज होते हैं वहाँ के जो CGM सर हैं, उनसे मिलकर आप बता सकते हैं कि मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम है और मुझे इस तरीके की हेल्प नहीं दी जा रही है, मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ। आप लड़का हैं, लड़की हैं, क्लीनर हैं, जो भी हैं आप, ये बुढ़े हैं, तो उनको सभी को मतलब वो सुनते हैं। और जो ओल्ड एज के पीपल हैं, वो कोई कितना भी अमीर हो, उनको तो फ्री लीगल एड मिलता ही है जो 60 से ऊपर है, तो उनकी तो बात अच्छी तरीके से सुनी जाती है। वुमेन की भी काफ़ी अच्छी तरीके से बात सुनी जाती है, चिल्ड्रन की भी। हाँ, मैन थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो सोचते हैं कि ये अच्छी तरीके से कमाता होगा, तो ये थोड़ा सा अपने को कहीं ना कहीं हैंडल कर लेगा बात को, तो खुद भी थोड़ा बहुत कॉपी वगैरह कर सकता है चीज़ों को, मतलब कि डॉक्यूमेंट खुद कॉपी करवा के लिए। लेकिन यदि आप गरीब हैं तो वो खुद ही कॉपी करके दे देंगे। वहाँ जो स्टाफ होता है, क्लर्कल जो स्टाफ होता है फ्रंट लीगल सर्विस अथॉरिटी का, फ्रंट एड में, फ्रंट ऑफिस में, तो वो आपको कॉपी करके दे देगा। और केस भाई आपका कब है, कब आपको मतलब ये चीज़ें होती हैं, कहाँ से पता करें कि हमारा केस में दूसरी हियरिंग कब है, तो वो जो जहाँ आपका केस चल रहा है जिस कोर्ट में, तो वहाँ के रीडर को आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा और रजिस्टर करवा दीजिएगा, तो आपके फ़ोन पे ही SMS आ जाएगा कि आपकी नेक्स्ट हियरिंग कब की है, आपको उस दिन उपस्थित होना है। ठीक है, आप अपने उनको ईमेल ID भी दे सकते हैं, वो भी रजिस्टर कर ली जाएगी, तो आपके ईमेल पे भी आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो ये बातें कोई नहीं बताती, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे खुद नॉलेज है, तो मैं आपको चाहती हूँ कि आपको भी नॉलेज हो। अब बात करते हैं कि हुज एंटाइटल टू फ्री लीगल एड, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में कि जो वुमेन है, चाइल्ड है, सबको दिया जाता है। मेंटली इल है या डिसेबल है या किसी भी प्राकृतिक आपदा मतलब जिसने फेस करी हो ये प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बुक मेडोल, उनको भी दिया जाता है। वुमेन एंड चिल्ड्रन को भी दिया जाता है, ओल्ड एज को भी दिया जाता है जो 60 से अबव हो। ठीक है, कोई लड़की प्रोस्टिट्यूशन का शिकार होगी, मतलब देह व्यापार का जो करवा देती हैं, ठीक है, उसको अपनी मर्जी से नहीं करवाया गया, उसको मतलब धक्के से किसी इसमें या करवा दिया गया, कोई बच्चा हो या कोई आदमी हो, उसको भीख मंगवाई जा रही हो, तो वो भी मतलब फिर लीगल एड दे सकते हैं। और जो बैगर जिनसे काम करवाया जाता है या ट्रैफिकिंग का काम करवाया जाता है कि अपने ऑर्गन बेचो, तो आर्टिकल जो 23 है, आर्टिकल 23 आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम्पावर करता है कि आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं। इतना आपको आर्टिकल वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये कह दीजिएगा कि हाँ हम भाई हम लीगल एड ले सकते हैं। तो यदि आपको वो लीगल एड नहीं दे रहे
तो आपके कोई भी आसपास जो बंदा थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो, दुकानदार हो, कोई भी पढ़ा लिखा हो, तो उनसे आप जो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो मैं मेल दूंगी, तो वहाँ पे आप मेल करवा सकते हैं, खुद भी मेल कर सकते हैं। और किसी भी कंप्यूटर कैफ़े में जाके आप कोई कह सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, और जो मैं आपको ईमेल आईडी दे रहा हूँ, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दूँगी भी, तो उस पर आप वो मेल कर दीजिएगा और आपकी प्रॉब्लम बता दीजिएगा। तो जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है आपकी जरूर हेल्प करेगा। और साथ में अपना आधार कार्ड का नीचे नंबर लिख दीजिएगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड का जो भी नंबर हो, ठीक है, वो आप लिख दीजिएगा, ताकि वो मतलब वेरीफाइड हो जाए कि हाँ आप कोई रोबोट नहीं है, कोई मतलब झूठी इंसान नहीं है, आप सच्ची में एक इंसान हैं और आप खेल नहीं रहे हो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से, आपको सच्ची में ज़रूरत है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, जो शेड्यूल कास्ट के होते हैं जैसे कि SC BC हो गए, उनको भी दिया जाता है, ठीक है। एंड जो सेक्शन 2 है, मतलब आपको प्रिवेंट करता है कि बचाता है, आपको एम्पावर करता है कि जो इमोरल ट्रैफिकिंग हो रही है, मतलब सेक्शन 2 के तहत आपको वकील दिया जाए। 1956 जो है भाई आपको एम्पावर करता है जुवेनाइल होम जोमिट जुवेनाइल होम में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है सेक्शन 2, उसके अंतर्गत भी आप मतलब आपको वकील दिया जाएगा, ठीक है। 1986 जो ये है कि जो साइकेट्रिस्ट जो हॉस्पिटल में जो रह रही हैं, या साइकेट्रिस्ट मतलब जो होते हैं नर्सिंग होम, ठीक है, तो जो मेंटल हेल्थ से पीरियड, तो जिस उनको भी यदि किसी कारण से ज़रूरत है लीगल एड की, तो उनको भी दिया जाए। कई बार क्या होता है कि उनके गलत टिक्का लगा दिया जाता है, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं की जा रही होती, मेंटल जो ये हेल्थ ये जो भी होते हैं, मतलब साइकेट्रिक के जो अस्पताल वगैरह होते हैं, उनमें अच्छी तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया जा रहा होता है, या कई बार उनका रेप करवा दिया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेज करवा रहे होते हैं, या उनका ऑर्गन बेच दिया जाता है, या उनके साथ कोई और बदतमीजी चल रही हो, तो उसमें हम डर जाते हैं कि हम क्या करें। तो उसमें आपको हेल्प करेगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यदि आप सबसे डर रहे हैं तो कि आपको मे बी आपका शहर का जो कोर्ट है आपको हेल्प ना करे, आपका स्टेट का कोर्ट आपको हेल्प ना करे, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो जो उसके विरुद्ध आप लड़ रहे हैं, तो आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को अपना मेल कॉल कर सकते हैं, और मेल करना सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, एंड ए पर्सन इन रिसिप्ट जिसकी एनुअल इनकम स्टेट जो गवर्नमेंट के अनुसार, और यदि आपकी जो इनकम है 5 लाख से कम है, तब भी आप फ्री लीगल एड ले सकते हैं। कई कई स्टेट में थोड़ा सा डिपेंड करता है। यदि आपको लग रहा है कि आपके इनकम से मैच नहीं कर रहा, कि आपकी इनकम तो ज़्यादा है और वो कह रहे हैं कि इतनी से कम इनकम वाले को ही वो मिलता है, मैन को जैसे कि प्रॉब्लम आ जाती है आदमियों को कि इतने से कम वाले को ही लीगल एड दिया जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं उनको, जो डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज है उनको आप अपना लिखित में कुरियर के थ्रू या मेल के थ्रू अपनी बात बता सकते हैं कि भाई मुझे क्यों लीगल एड चाहिए, और मैं क्यों नहीं, मतलब अपने घर में कमाने वाला एक ही हूँ, ये जो मैं सारा पैसा इसमें ही केस में व्यर्थ मतलब कर दूंगा, तो आगे मेरे घर वालों को प्रॉब्लम हो सकती है, उनको मतलब कोई किसी को पढ़ाने लिखाने की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को मतलब दवाइयाँ चल रही हैं उनकी कोई, या कोई मतलब हॉस्पिटल वगैरह में रोज़ खर्चा होता हो, कुछ भी आपका वो होता है रीजन, तो जो भी आपका रीजन हो आप उनको बताइएगा। तो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज हैं, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो आपकी हेल्प करेगी कि आपकी एनुअल इनकम चाहे कितनी भी है, फिर भी वो आपकी हेल्प करेगी कि आपको फ्री लीगल एड दिया जाए। और जो एक वुमन है, अब हम एक बात करेंगे वुमन की, कि वुमन को जो लीगल एड है, चाहे वो कितने भी अमीर हो, गरीब हो, पागल है, चाहे कुछ भी है, वट एवर, चाहे वो देह व्यापार करती है, चाहे वो कुछ भी है, तो उसको लीगल एड दिया जाता है 12C के अनुसार। और जो अपनी अथॉरिटी एक्ट है 1987 के तहत उनकी चाहे मतलब फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी है, तो उनको प्रोवाइड किया जाता है लीगल एड। तो आप जैसे कि अभी जैसे कि इस बुक में से हम आपको सारा पढ़ के बता रहे हैं, ताकि आप, क्योंकि ये जो बुक है हमें प्रोवाइड की गई है नासा के थ्रू, तो आपको हम वहीं से प्रोवाइड करें इतनी सारी नॉलेज, ठीक है। तो व्हाट इज इंक्लूड इन, अब हम बात करेंगे कि मतलब जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ठीक है, किन किन को मतलब उसमें क्या फ्री लीगल एड में क्या क्या वो प्रोवाइड करती है। तो अभी कोर्ट केस में आपको रिप्रेजेंट करेगा आपका एडवोकेट, ठीक है, पहली बात तो ये, जो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है, या जो विटनेस को जो बुलाने ले जाने का जो खर्चा है, और जो प्रोसेस फीस होती है वो भी वो पे करेगा, मतलब फ्री लीगल एड ही। फ्री लीगल एड वाले कौन होते हैं? जो लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नेशनल नासा के थ्रू चल रहे होते हैं, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू।
ठीक है। जो प्लेडिंग क्या होती है, जो ड्राफ्ट केस होते हैं कि जिसमें बात बताई जाती है कि हाँ मेरे जिसमें केस जो फाइल कर रहा है उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या उसको राहत मिली थी, वो प्लेडिंग होती है। तो उसको जो बनाने का खर्चा होता है, अपील जो मेमो खर्चा होता है, या पेपर बुक जो खर्चा होता है, या जो इंक्लूडिंग प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो सब खर्चा कौन पे करती है? लीगल सर्विस अथॉरिटी ही, ठीक है। जो ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट या स्पेशल लीव जो पिटिशन होती है, तो वो भी कौन करता है? ये सारा काम लीगल सर्विस अथॉरिटी ही। सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट ऑर्डर नोट्स ऑफ एविडेंस, तो जो सर मतलब के जो जजमेंट आपका निकल गया है, मतलब अभी आपका केस खत्म हो गया, तो उसका एक ऑर्डर भी मिलेगा, जो उसकी कॉपी है, या नोट्स ऑफ एविडेंस, जो आपके एविडेंस के जो नोट्स हैं, या अदर जो भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं वो सारे फिर लीगल एड के जो मेंबर हैं या जो भी हैं वो सारा वो पे करते हैं। आप कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है कितने भी, ठीक है। थोड़ा सा आप पे करना चाहें, आपके पास थोड़े पैसे हैं तो कर लीजिएगा पे, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो थोड़ा सा कभी कभी डिले हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में भी थोड़ा कम पैसा आ जाता है, ठीक है, ट्रेजरी में भी। तो उससे क्या होगा कि जो पैसा थोड़ा कम होता है तो वो पैसा मिल जाए, वो उनको थोड़ा सा मतलब बाहर कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप यदि खुद का पैसा थोड़ा सा खुद लगा भी दें, जैसे कि प्रिंटिंग वगैरह पे, या कोई डॉक्यूमेंट कहीं सेंड करवाना है, ठीक है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा कि थोड़ा डिले नहीं होगा, थोड़ा जल्दी आपका चला जाएगा, तो थोड़ा बहुत पैसा आप पे कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे सारे वो पे उनका खुद का काम ही होता है करना, वो आपकी हेल्प पूरी पूरी करेंगे जो अगर बिल्कुल ही करीब है, ठीक है, जो जैसे कि कोई मतलब बिल्कुल पे ही नहीं कर सकते, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। वट शुड आई अप्रोच इन ऑर्डर टू सीक फ्री लीगल एड सर्विस? ओके, जो तालुका लीगल सर्विस कमेटी होती है विच इज इन द प्रमाइज ऑफ द कोर्ट इन तालुक, ठीक है। तो आप लीगल सर्विस अथॉरिटी के लिए कहाँ पे मतलब अप्रोच कर सकते हैं? जैसे कि आप किसी गांव में रहते हैं, किसी टाउन में रहते हैं, तो वहाँ भी एक कोर्ट होगी, आप वहाँ पे जा सकते हैं। यदि आप किसी मतलब डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिले में रहते हैं, तो वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जो हेड क्वार्टर होता है, कोर्ट होता है, आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। यदि आप स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती हैं, ठीक है, तो केस पैनल जो भी है स्टेट लेवल पे हैं, तो वो आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। यदि हाई कोर्ट में आपका केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट की जो प्राइमेरीज है, मतलब हाई कोर्ट जहाँ बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके फिर लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यदि आप ऑनलाइन भी लिखेंगे, वहाँ आपको लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन आएगा, आप इस पर लॉगिन करेंगे, अप्लाई फॉर ऑनलाइन लीगल एड, तो वहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, तो आप वहाँ पर भी अप्रोच कर सकते हैं लीगल एड के लिए, ठीक है। ओके, ईच डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो भी है, मतलब आप यदि मतलब वो यदि साइट नहीं चल रही नालसा की, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की साइट नहीं चल रही, तो उनकी एक मेल भी है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनकी वेबसाइट भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप दोनों जगह पे अप्रोच कर सकते हैं, उनको मेल भी आप कर सकते हैं। और अपना साथ में एक यदि आप ईमेल करें तो अपना आधार कार्ड आप उनको ईमेल कर सकते हैं। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उनका आपके पास नंबर होता है अपना आधार कार्ड का, ठीक है, जो कि 12 अक्षरों का होता है कुछ, तो वो आप उसमें लिख दीजिएगा, फिर आपका आधार कार्ड नंबर एंड अपनी प्रॉब्लम को हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें वो लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप पहले मतलब उससे रिलेटेड जो आपकी कोई केस मतलब एविडेंस वगैरह ना दीजिएगा, फिर अपनी जो आपकी दुख जो भी आपको दुख है वो लिख दीजिएगा, और आपको बता दीजिएगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, ठीक है, और आपका फ़ोन नंबर ये है, ईमेल आपका वो उसमें चली जाएगा। यदि आप किसी और के ईमेल से करें तो अपना ईमेल नंबर भी अपना ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा, ताकि वो आपको वहाँ पे संपर्क कर ले, आपको कॉन्टैक्ट कर ले। तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं यदि आपकी वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की यदि वेबसाइट ना चल रही है तो। ओके, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर लीगल सर्विस लीगल एड? हाउ कैन आई अप्लाई फॉर लीगल एड? तो इसमें ये बोला गया कि आप लीगल एड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर लीगल एड एदर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑफलाइन कोर्ट में जाके, ऑनलाइन तरीके से आजकल जैसे कि डिजिटल ईमेल के थ्रू और ये वेबसाइट के थ्रू आप उनको लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि भाई आप यू कैन मेक इन एप्लीकेशन। आप एक राइटिंग लिख के आप एक वो बनाइएगा एप्लीकेशन कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी लीगल एड चाहिए, और नीचे अपना एक सिग्नेचर कर दीजिएगा, साथ में अपना आधार कार्ड नंबर लीजिएगा, ठीक है, और ठीक है, अपना जेंडर भी बता दीजिएगा, अपना एड्रेस भी बता दीजिएगा, अपना नाम भी बता दीजिएगा, फ़ोन नंबर भी बता दीजिएगा,
और आप किससे, यदि आपके पास कोई SC/ST का कोई प्रूफ हो, यदि जैसे कि मतलब आप SC/ST से बिलोंग करते हैं या आपका मतलब आप कम कमाते हैं, तो जो भी इसका सर्टिफिकेट जो नंबर होगा वो कब इशू हुआ, कब वो नंबर है वो आप विद मंथ मतलब बता दीजिएगा। यदि आपकी इनकम कम है तो उसका एफिडेविट आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह मतलब आपको मिल जाएगा लीगल सर्विस अथॉरिटी से आपको फ्री लीगल एड। एंड आप इसको फिजिकली भी जाके भी कर सकते हैं, दे सकते हैं वहाँ जाके, बाय पोस्ट भी आप भिजवा सकते हैं। आपको डर है कि मेनली कभी कभार ये होता है कि कहीं कहीं जो मतलब जो स्टेट होते हैं या जिला होते हैं वो कभी कभार आपको वकील नहीं देते और टालते रहते हैं, कब मतलब 1 हफ्ता 2-3 हफ्ते तक से टालते रहते हैं। तो आप पोस्ट के थ्रू आप भिजवा सकते हैं या आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके पास एक लिखित में प्रूफ हो जाता है कि हाँ आपने उनको अप्रोच किया था लेकिन आपको अभी तक नहीं किया गया, तो वो अप्रोच आपके पास रहेगा, ठीक है। तो फिर कल आप उनकी इस बात की जो कंप्लेन है या ये जो आपके साथ गलत आपको ग्रीवेंस दी गई है, आप स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को बता सकते हैं। और आप उनको RTI के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि आपको कब तक वकील मिलेगा और आपके वकील का क्या नाम है, तो उसके थ्रू भी आपको अपनी जानकारी मिल जाएगी। यदि आप गरीब हैं तो RTI आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यदि आप BPL नहीं है, गरीब नहीं है, तो 10 रुपये का आपको शुल्क लगेगा। फर्स्ट अपील और सेकंड अपील आपकी फ्री में हो जाएगी, ठीक है। तो आप RTI भी फाइल कर सकते हैं, ऑनलाइन RTI। ओके, अनदर जो ऑप्शन है आपको नालसा, जो उनको ईमेल है नालसा -DLA NALFA -DLA@NIC.in जो इनकी ईमेल है, उसके थ्रू भी आप उनको अप्रोच कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, ठीक है, या उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। और अपने जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है केस से रिलेटेड वो भी आप इसमें अपलोड कर दीजिएगा, उनको दे दीजिएगा। ओके, एंड यू कैन मतलब आप उनको जो उनके लीगल एड के या फ्रंट ऑफिस के उनको वहाँ के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पैरालीगल जो उनके वॉलंटियर हैं उनके थ्रू भी आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो अपनी राइटिंग में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओके, अब 7वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अदर इन्फॉर्मेशन डैट कि आई नीड टू फर्निश अलॉन्ग विद माई एप्लीकेशन। इज देयर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब मुझे और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एप्लीकेशन को भरने के लिए। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि क्या आपको क्या मतलब चाहिए होती है। जैसे कि आपको आइडेंटिटी अपना प्रूफ देना को पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन नंबर, आधार कार्ड, आपका वोटर ID। सबसे बेहतर रहता है देना, जो आधार कार्ड देना सही रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस सही रहता है, आपका वोटर ID। पैन कार्ड में कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि उसका मिसयूज भी हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा डर रहता है, तो इसलिए आधार कार्ड और अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID देना बेहतर रहता है, ठीक है। यदि आप गवर्नमेंट के अधिकारी हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, अपना जो भी आपका ID नंबर है। ओके, रिक्वेस्ट सर्टिफाइड एफिडेविट एज प्रूफ। ओके, यदि आपका इनकम कम है तो अपना एफिडेविट दे सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह आपको फ्री लीगल एड मिल जाएगा। ओके, अब 8वां क्वेश्चन हमारा ये आता है कि कौन कौन से केसेज के लिए हम लीगल एड को ले सकते हैं। वैसे तो लगभग हर केस के लिए, चाहे वो डेफामेशन हो, कंज्यूमर केस हो, चाहे कोई सा भी केस, क्रिमिनल, सिविल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला हो, रेप केसेज हो, कोई सा भी मामला हो, हर किसी के लिए मिल जाता है फ्री लीगल एड। लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो 13 जो सेक्शन 13 है 1 ऑफ द एक्ट। वैसे ये जो सारा आपको ये जो मैं पढ़ रही हूँ तो मैं आपको इसका PDF बना के आज कल में अपलोड कर दूँगी आपको, तब इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 ऑफ द एक्ट, जो ये मतलब सेक्शन 13 सब सेक्शन जो इसका 1 है वो कहता है कि जो यदि वो क्राइटेरिया को मैच करता हो अंडर सेक्शन 12 के अंतर्गत तो लीगल सर्विस अथॉरिटी सबको दिया जाता है, यदि इसको जेन्युइन केस हो, ठीक है। तो देयर इज नो जेन्युइन केस कोई मतलब इसमें वह अच्छी तरीके से नहीं बताया गया कि कौन से मामले में अप्लाई कर सकते हैं। मेनली वो हर मामले में आपको दे देते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली जब आपको लग रहा है कि आपको फ्री लीगल एड नहीं दिया जा रहा, आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है, तो आप उनको ऑनलाइन तरीके से अप्रोच करिएगा, क्योंकि वहाँ आपको मिसगाइड नहीं किया जाता। और वहाँ अपनी केस समरी जो आपको लिखा होगा उसमें आप बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम था, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप बता सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह PAR पर इस तरह की वर्डिंग की यूज करके भी आप उनको बता सकते हैं।
आपको हिंदी नहीं लिखनी आ रही क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, हिंदी को सपोर्ट नहीं करता, आपको हिंदी आती है, तो इस तरह आप जो हम आमतौर पे चैट में यूज करते हैं PAR पर, या मतलब जिस तरह की हम इंग्लिश को हिंदी बनाते हैं जिस तरह, तो उस तरह आप इसको कर सकते हैं, या हिंदी को इंग्लिश बनाते हैं, तो उस लैंग्वेज में आप उनको बता सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी जल्दी वकील दिया जाए। What is the procedure about after my application is submitted with the legal service institution? तो इसमें ये बताया गया है इसका प्रोसीजर क्या होता है। जैसे इसमें सबसे मतलब जो ऑनलाइन तरीके से हम प्रोसीजर जो होता है तो वो यही होता है कि आपको यदि आप गांव में रहते हो तो आप तालुका को वो करिएगा सिलेक्ट, यदि आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो तो जिला में रहते हो तो जिला को अप्रोच करिएगा, यदि हाई कोर्ट से आपका रिलेटेड मामला तो हाई कोर्ट को, स्टेट से रिलेटेड आपका मामला तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपका मामला तो सुप्रीम कोर्ट को। नालसा हम इसलिए करते हैं जब हमें कुछ पता ही ना कोई हमारा मामला कहाँ जाएगा, तो हम नालसा को वो कर देते हैं, और नीचे जो हमारा एड्रेस का ऑप्शन आता है उसमें हम अपना एड्रेस भर देते हैं, तो वो अपने आप ही देख लेते हैं कि आपका मामला कहाँ जाएगा। और जब ये सारा आपका प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, तो आपको वकील दिया जाता है। क्या यदि आपको डिनाई कर दिया गया है फ्री लीगल एड के थ्रू, फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू आपको वकील देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन जो सेक्शन 5 है, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कि फ्री एंड कंप्लेंट लीगल सर्विस अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 द एप्लीकेशन फॉर लीगल सर्विस अथॉरिटी इसमें ये बताया गया है कि भाई जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का है कि किसी को वकील दिया जाएगा, जो रेगुलेशन 7 सबसेक्शन 5 है और जो 2010 में बना था ये, तो ये बताता है कि भाई जो मेंबर सेक्रेटरी हैं और या सेक्रेटरी हैं या इंडिविजुअल हैं या वो अपील कर सकते हैं एजुकेटिव चेयरमैन को, लीगल सर्विस अथॉरिटी के इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन को, कि इस डिसीजन पे मतलब कुछ किया जाए, ठीक है, अपील के थ्रू, आपकी अपील के थ्रू। तो वहाँ मतलब कुल मिला के यदि आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू, यदि जैसे आप गांव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, यदि आपको मना कर दे तो आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं कि इसके ऊपर दोबारा से कोई विचार विमर्श हो, और आप अपील भी कर सकते हैं, जो कि सेक्शन जो रेगुलेशन 7 है आपको एम्पावर करता है इसके लिए, सब सेक्शन 5, ठीक है। तो इसका हम PDF देंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा, 10वें नंबर पर है ये पॉइंट। ओके, हाउ विल आई गेट एन इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन, कि आपको भी कैसे इंटीमेशन मिलेगा कि आपको मिल गया है वकील, SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू, कुरियर के थ्रू। ओके, तो यदि आपने एप्लीकेशन जो दी है फिजिकली आपने कोर्ट में जाके दी है, ठीक है, और आपने उस पर अपना एड्रेस लिखा था और सब कुछ लिखा था, तो यदि आप मतलब जिसमें ये बताया गया कि यदि आपने मतलब फिजिकली ढंग से आपने वो किया है, तो ठीक है, तो उसमें आप अपना एड्रेस जो आपने लिखा होगा, अदर ईमेल जो लिखा होगा कॉरस्पॉन्डेंट ढंग से, तो वो नोटिस कर लिया जाएगा, और इन्फॉर्मेशन जो आपकी एप्लीकेशन से रिगार्डिंग है आपको उस पर दे दी जाएगी। मेनली तो वैसे सबसे बेस्ट रहता है कि ऑनलाइन तरीके से जाइए, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा जल्दी काम करते हैं और आपको थोड़ा बुद्धू नहीं बना पाता कोई, ठीक है। तो आप ऑनलाइन तरीके से नालसा की वेबसाइट पर जाइएगा, और आपको एक एप्लीकेशन डायरी नंबर मिलेगा, कुछ ऐसा डायरी नंबर मिलता है कि जैसे कि DH, जैसे दिल्ली का मामला हो DL / फिर कुछ नंबर से होते हैं, फिर / जिस ईयर में आपने केस फाइल किया, जैसे 2010 में, 2020 में, 2021 में, तो वो ईयर लिखा होता है, ऐसा कुछ होता है वो डायरी नंबर, तो वो आपको मिल जाएगा। तो RTI के थ्रू आप इससे पूछ सकते हैं कि अब आप मतलब आप ट्रैक भी कर सकते हैं स्टेटस को नालसा की वेबसाइट पे, तो इस तरह आप पूछ सकते हैं कि आपको वकील कब तक मिलेगा। ये आपको वकील मिल चुका है तो उसका नंबर वगैरह उस पर आपको नंबर तो नहीं लिखा होगा, आपको उसका नाम लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। यदि एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू जो CPGRAM है, तो ये जो एप्लीकेंट हैं, तो ये जो एप्लीकेंट हैं उनको एक स्कैन कॉपी भी दी जाती है CPGRAM के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ये मतलब ऑनलाइन तरीके से बेस्ट रहता है, आप RTI के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है, और आगे जो 12वां क्वेश्चन है कि आपको कोई एक्सपेंस लगता है किसी भी चीज़ में, तो आपसे यदि कोई पैसा मांगता है कि भाई अगले जो इसी केस में आपको अलग से थोड़ा सा मतलब जो आपका ये जैसे मान लो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, मान लो डेफेमेशन का केस है, मान लो आपका कोई केस है किसी भी चीज़ का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, कोई भी मामला आपका, ठीक है, उसमें आपने एक बार तो वकील ले लिया, थोड़ा सा उसके अदर काम के लिए उसी से रिलेटेड, उसी केस से रिलेटेड आपको अदर वकील चाहिए, मतलब उसमें थोड़ा सा और भी आपको कोई और काम करवाना, तो आपको लगता है कि वकील और ही चाहिए, तो
तो आप अपना लीगल सर्विस अथॉरिटी में जा सकते हैं। उसी जो आपका जो पहले से वकील काम कर रहा है तो आप उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा कोई वकील आप वहाँ का वो भी कह सकते हैं कि हमें कोई अपना दूसरा वकील चाहिए साथ में, कि एक तो ये वकील रहेंगे दूसरा ये वकील रहेंगे, तो दोनों केस को संभालें। तो आपको वो जो आपका वकील है पहले से वो ये नहीं कह सकता कि मुझे आपका जो यही केस है जो इसमें थोड़ा सा और अदर काम है उसके लिए आप मुझे किसी तरीका पैसा दीजिए, या अलग से जो केस थोड़ा फाइल होगा, ठीक है, तो उसके लिए पैसे दीजिए। यदि वो ऐसा कहते हैं तो इसके ऊपर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी को, ठीक है। और कोई भी आपको पैसा नहीं लगता ड्राफ्टिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, या आपका कोई भी क्लर्किकल काम हो, कोई भी फीस लग रही हो, या पैनल लॉयर की जो फीस है, किसी भी तरीके का आपका पैसा नहीं लगता, क्योंकि वो समझते हैं कि आप गरीब हैं तभी यहाँ तक आए हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, कोई भी लीगल सर्विस अथॉरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी जो स्कैन कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि आप इसको खुद पढ़िएगा। थोड़ा सा ये इंग्लिश में था, मेनली कई लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आती, और इंग्लिश में पढ़ने के बावजूद भी इसमें सारी बातें इतनी क्लियर नहीं की गई कि कौन कौन सी बातें, कई की बातें ऐसी होती कि आपको इसमें नहीं बताई गई, जो कि मुझे खुद पता थी, नॉलेज थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। क्योंकि मैं जैसे कि लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ रहती हूँ, तो मुझे इसलिए सारी चीज़ों की नॉलेज है। मेरे आम लोगों को नहीं नॉलेज होती, ना ही इतनी बुक में लिखी हुई, तो तभी मैंने आपको दी है। ये हमने आपको जो सारी नॉलेज दी है आपको पानीपत से दी है। पानीपत में जो CGM है अमित शर्मा जी हैं, तो उन्होंने हमें ये नॉलेज सभी दी थी। तो थैंक्स टू ऑल अमित शर्मा CGM, तो उन्होंने ये मुझे बुक दी थी, तो इसी कारण से मुझे भी इतनी सारी नॉलेज है ये। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने सिर्फ आपको अभी तक ये लीगल सर्विस अथॉरिटी का बताया है। अगली जो वीडियो होंगी उसमें हम वुमेन से रिलेटेड जो भी आपके अधिकार हैं सब कुछ हैं, और आपको जो भी लॉ से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होती है तो एकदम हमें कोई प्रॉब्लम से निकालने वाला, या हम इतने ज़्यादा दिमाग से हो जाते हैं कि अपंग कि क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि डर जाते हैं, सहम जाते हैं, कभी कभार डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें एकदम आइडिया नहीं आता, और कभी कभी सही वकील भी नहीं मिलता। तो आपको इतना एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कानून भी कहता है कि कानून का अभाव, नॉलेज का अभाव, कानूनी नॉलेज का अभाव कोर्ट नहीं मानता। तो कहीं ना कहीं इस कारण भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो डिले पे डिले हो जाता रहता है, और कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस बात को नहीं मानता आपकी इस मजबूरी को। तो आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। हाँ, केस की जो ड्राफ्टिंग है एंड ऑल वो आप जैसे कि वकील से भी करवा सकते हैं। यदि आपको वकील नहीं मिला तो आप खुद भी केस ड्राफ्टिंग करके अपनी मतलब जैसे कि आपको वकील नहीं मिल रहा अभी तक भी, मान लो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आगे आपको वकील नहीं मिल रहा, तो वहाँ का जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट जो सेशनल जज हैं, या आपके तालुका मतलब गांव में रहते हैं तो वहाँ जो कोर्ट है, तो वहाँ के जो सेशनल जज हैं, ठीक है, आप उनको जो पिटिशन बॉक्स में है आप वहाँ पे भी उनको दे सकते हैं कि मुझे अभी तक वकील नहीं मिला, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे जल्दी वकील दिलवाया जाए। आप उनके रीडर को भी आप वो दे सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख के दे सकते हैं, या आप उनकी जो डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज की एक ईमेल आईडी भी होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट लीगल में, तालुका लेवल में, मतलब गांव और शहर में हर में एक मेल आईडी होती है कि सेशनल जज की, तो आप वहाँ पे मेल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा मेल करना बेस्ट क्यों रहता है, क्योंकि मेल लिख कर कहता है कि रीडर ने समय पर ना दिया हो, या रीडर से गलती से गुम हो जाए, या कोई और बात हो जाए, तो उसने आपकी जो आपने एप्लीकेशन दी थी वो ना दे, या पिटिशन बॉक्स कई दिनों से खुला ना हो, तो कभी कभी इस कारण से प्रॉब्लम आ जाती है। सबसे बेस्ट रहता है ईमेल करना। 2 मिनट में आपकी जो बात है जज तक जाएगी। आपकी जो भी आपको वकील नहीं मिल रहा, आपका जो भी मामला है, आप उनके थ्रू उनको बता सकते हैं, वो आपको लीगल एड दिलवाने में भी हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपकी फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी आप कमेंट करिएगा, खूब कमेंट करिएगा, और जितने आप कमेंट करेंगे उतना ही आपको पता चलेगा लीगल सर्विस अथॉरिटी के आपके कानून के अधिकार के बारे में, आपको अपने कानून से आप अवगत होंगे। आप पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा, बिना आप यदि अपने मन में एज्यूम करके चलेंगे कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, तो मेनली वो गलत भी हो सकता है। आपकी बात जो एज्यूम कर रहे हैं वो सही भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपना खुद एज्यूम ना करिए, कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछिए। आप ईमेल भी कर सकते हैं, यदि आप बताते हुए झिझक रहे हैं कोई ऐसी वैसी बात है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, और हमारे जो इस चैनल को divanshi.com को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। साथ में हमारे जो डिजिटल लिटरेसी ज्ञान है, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस है, उसको भी जरूर लाइक सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिएगा। एंड जो हमारे FB ट्विटर्स मतलब जो भी सोशल मीडिया हैं, जैसे कि FB हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, एंड पिंटरेस्ट हो गया, क्वोरा हो गया, एंड अदर सोशल मीडिया, तो उस पर हमारा नाम है दिवांशी के नाम से DEEVAAA। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी अपने सोशल मीडिया का नाम @दिवांशी DEEVAANSHI NSHI।
तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं, हमसे वो जुड़ना चाहते हैं, एंड आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।